मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मनोहर लाल खट्टर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हो और आपके चैनल के माध्यम से जितने आपके दर्शक हैं, जितने आपके श्रोता हैं, उन सबको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। सोनू डाटा जो 16 वोट से और जो दूसरा उनका विरोधी था उनके 14 आए हैं। सोनू डाटा चेयरमैन का चुनाव जीत गया है और रीना बधावड़ वो वाइस चेयरमैन के लिए। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मीडिया के पत्रकार छायाकार बंधुओं का हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। आज हिसार जिला में भारतीय जनता पार्टी ने जिला परिषद और पंचायत समितियों के सभी चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं। माननीय मुख्यमंत्री के जो काम थे उनके ऊपर सभी मेंबरों ने मोहर लगाई है और अब विकास की जो गति है पूरे जिला में तेज रफ्तार से दौड़ेगी। दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जिला परिषद के भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं। सोनू डाटा को जिला परिषद का चेयरमैन और रीना बधावड़ को वाइस चेयरमैन बनने पर हम अपनी तरफ से आप सबकी तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं और पार्टी हाईकमान को और पार्टी के नेतृत्व को भी बधाई देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का और प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ जी का दोनों का धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जी सिलवल साहब, सबसे पहले तो बधाई हो आपको कि आज आपके एक साथी को चेयरमैन चुना गया है। वो तो बधाई तो सभी साथियों को हो, मेरे अकेले को तो नहीं है। सब साथियों ने मिलकर काम किया। हमारे जो आदरणीय नेता लोग हैं इन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया प्रॉपर, उसी के कारण हम सफल हो पाए। कहीं ना कहीं लोग कह रहे थे कि होशियार सिंह भी इस दौड़ में हो सकते हैं, लेकिन आपका कदम जो है वो पीछे हटता हुआ दिखाई दिया था, क्या कारण है? नहीं, मैंने तो शुरू में ये कह दिया था कि जिस समाज का हक है उसको जाना चाहिए, जनरल की सीट जनरल को जाए। हाँ, वाइस चेयरमैन के लिए हम थोड़े प्रयासरत थे, वो कहीं ना कहीं हमारी संख्या गड़बड़ाई तो हमने उसमें भी पार्टी का साथ दिया। हमने अपना कोई अहम फाड़ के रखा नहीं। तो अब विकास कार्यों की बात करें तो पिछले काफ़ी लंबे समय से विकास की गति जो है वो रुकी हुई थी, तो अब किस प्रकार से विकास की गति जो है वो तेज कर रहे हैं? विकास की गति तो जब हमारी पार्टी का ही चेयरमैन बन गया, वाइस चेयरमैन भी हमारा है, तो किसी तरह की कोई दिक्कत तो रहनी नहीं। और हमने तो पहले ही चिन्हित कर रखे हैं जो काम हमने प्रायोरिटी पे करने हैं। मुझे तो नहीं लगता अभी किसी तरह की कोई कमी रहेगी। सीमा जी, क्या कहना चाहोगे आप? आज दोनों सीटें जो आपकी जोड़ी में आई, दोनों भारतीय जनता पार्टी की सीट में आई है। चेयरमैन हो चाहे वाइस चेयरमैन हो, दोनों ही हमारी भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का, हर जिला पार्षद का पूरा सहयोग और जो हमारी नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी की उन पर खड़े उतरे हैं। उसके लिए मैं पूरी दोनों को, चेयरमैन को और वाइस चेयरमैन को बधाई देना चाहूँगी। 2024 को देखते हुए और इन नतीजों को देखते हुए आप क्या मानते हैं 2024 अभी अपन साहब कह रहे थे ना, और किसी दुकान में सौदा ही नहीं है। आपने देख लिया, जो चीज भी रही है उसमें कांग्रेस आपको कहीं नजर नहीं आई, तो इसलिए और किसी दुकान में सौदा नहीं है। आने वाले 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और हरियाणा में दोबारा बनेगी। पुराना में एक झटका तो आपने ब्लॉक से टीम हमारा जी एक झटका ही मार दिया थी जनता पार्टी का। नहीं, तीनों ब्लॉक समिति भारतीय जनता पार्टी के उसमें आई है और जिला परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी, हम जैसे कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, हमारा शुरू से ही ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और अपने दम पर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाएंगे। जी, जीत को लेकर क्या कहना चाहोगे? ये जीत भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करती है। आप सबको मालूम है 9 के 9 जो ब्लॉक है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी जीती है, अपना चेयरमैन बनाया है। और आज जो जिला परिषद का जो चुनाव हुआ चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का, वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी दोनों पदों के ऊपर जीती है। इससे ये साबित होता है कि लोगों का विश्वास किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अंदर और ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है, सुदृढ़ होता जा रहा है। और ये इसीलिए संभव हो रहा है क्योंकि केंद्र के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीचे आदरणीय मनोहर लाल जी दोनों बहुत साफ सुथरे ढंग से काम कर रहे हैं। और प्रदेश के अंदर चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी ने जिस प्रकार से पार्टी को संभाला है, उसके संगठन को संभाला है, ये सब उसका परिणाम है। जब सारे धड़े, सारे पक्ष मजबूत होंगे तो वो अपने आप ही पार्टी मजबूत होती है। और 24 का जो चुनाव है उसको लेके अगर आप बात करें तो आज आपको बड़ा
आसमान के अंदर दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपना ऊपर भी लोकसभा में भी और नीचे विधानसभा में भी अपना परचम लहराएगी। लेकर के जीत हासिल की है। मैं समझता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के जो काम हुए हैं हरियाणा सरकार में और भारत सरकार ने जो काम किए हैं, जो जनहितैषी काम किए हैं, ये उनकी जीत है। सर कितने वोट से जीत हुई है? 16। कितने वोटों से जीत है? 16 वोट हमें मिले भारतीय जनता पार्टी को, 14 वोट दूसरी पार्टी। सर 22 दिसंबर को कोई भी पार्षद नहीं पहुंच पाया था, उसके पीछे का कारण क्या रहा था? नहीं, वो तो पार्षद ही बता सकते हैं क्या कारण था। सर वाइस चेयरमैन के चुनाव पर वाइस चेयरमैन का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ने ही जीता है। हमारी कैंडिडेट रीना बधाउड़, उसे 16 वोट मिले हैं और दूसरी पार्टी को 14 वोट मिले हैं। ये सब जो दोनों उम्मीदवारों की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है, श्री मनोहर लाल जी की नीतियों की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। कहा जाता है कि कैप्टन अभिमन्यु आर पार की लड़ाई लड़ते हैं कि या तो जीत होगी या हार होगी, तो दोनों चुनाव आपने दोनों पद जीत लिए, क्या कहेंगे? क्योंकि हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जहां भी देश में, प्रदेश में या जिले में या नगर पालिका में भी चुनाव हों तो एक कार्यकर्ता, एक सैनिक के रूप में हम चुनाव में काम करते हैं। और आज बड़ी खुशी है कि हिसार जिला के सभी जो जिला परिषद के माननीय सदस्यगण हैं, सभी सभासद हैं, उन्होंने बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथी भाई सोनू सिहाग डाटा और वहीं बहन रीना जी बधाउड़ से उनको चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के तौर पर निर्वाचित किया है। सभी पार्षद साथियों ने जो इसमें चुनाव में हिस्सा लिया और जिन्होंने मत दिया, उनका आभार और धन्यवाद है। वहीं सोनू भाई को और बहन रीना जी को बधाई और शुभकामनाएं हैं और मैं आशा करता हूं कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के नाते से सोनू जी और रीना जी वह सब पार्षदों को साथ लेकर के हिसार जिले का विकास में रात दिन मेहनत करके उसको चहुमुखी विकास की करने में अपनी भूमिका निभाने का काम करेंगे और हिसार में एक विकास की नई गाथा लिखने का काम करेंगे और सभी पार्षदों के साथ सम्मानपूर्वक ढंग से उनको एहसास दिलाएंगे कि सभी पार्षद जो है वो स्वयं में अपने अपने क्षेत्र में चेयरमैन भी है और वाइस चेयरमैन भी है। मंत्री जी, अगर बात करी जाए गठबंधन सरकार की, वैसे गठबंधन में है, लेकिन बात करा तो विपक्ष में भी दोनों हर इलेक्शन में दोनों पार्टी रही है, क्या कहना चाहोगे इसके लिए? बाकी और के में सौदा ही नहीं बचा हरियाणा में, 2 ही रह गए और गठबंधन में है। हरियाणा में बाकी तो पूरी तरह से नदारद हो गया। कैप्टन साहब, दिन में एक महारैली कर रहे हैं किसान 26 जनवरी को अपनी मांगों को लेकर, क्या कहेंगे? लोकतंत्र में सबको अपनी मांग को लेकर के, लोकतांत्रिक प्रणाली में लोकतांत्रिक तरीके से सबको अपना अधिकार है। हमारी शुभकामनाएं सबके साथ।